खान साहब की रिहाई के लिए हर जगह गए हैं। 27 मरतबा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, 17 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट गए। हम जब पावर ऑफ अटार्नी भी फाइल करते हैं तो उसके लिए भी हाई कोर्ट जाते हैं कि इजाज़त दी जाए ताकि खान साहब की तरफ से पावर ऑफ अटार्नी हो। कल भी मुलाकातों का दिन था, 250 दिन से ज़्यादा हो गए खान साहब से मुलाकातें नहीं हैं। जब आप दरवाज़ा बंद रखोगे तो आपका ये ख्याल है कि आप उसको इग्नोर करवा लोगे, लेकिन अवाम के दिलों में वो बसा हुआ है। खान साहब को माइनस नहीं किया जा सकता, वो अवाम के दिलों में है, वो सबसे मकबूल तरीन लीडर है। ये दरवाजे अब बंद करें। हम एक बार फिर मुतालबा करेंगे कि खान साहब के इलाज के सिलसिले में और खान साहब की मुलाकातें फिलफोर बहाल हो, ये हमारा सबका मुतालबा है। मिनिस्टर साहब, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से एफ आई बहुत गर्म है, और दूसरा ये कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई एहतजाज कुछ प्लान है क्या? देखिए, खान साहब की रिहाई के सिलसिले में हम हर वो इकदाम करेंगे जो आईनी कानूनी है, उसमें हमारा हक है। हमने पहले भी एहतजाज की, रैलीज भी की है, धरने भी दिए, जलसे भी किए, दोबारा भी कंटिन्यू करेंगे। उसके सिलसिले में भी इंशाअल्लाह ताला इक़दामात करेंगे। कोर्टों में भी गए हैं, कोर्टों से भी हमारी दरख्वास्त है, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट में, कि मेरिट पे हमारे फैसले हो। जहाँ तक वज़ीर आला की तब्दीली का ख्याल है, ये वो लोग सोच रहे हैं जो अवाम में बदगुमानी पैदा करना चाहते हैं। सुहेल अफरीदी साहब को खान साहब ने नॉमिनेट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने MPA है KPK में, वो 91 हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है। वो खान साहब के MPA है, ये वोट खान साहब का है, ये जो MPAs है ये खान साहब के, उसको फुल फ्लेज खान साहब का सपोर्ट हासिल है और हम सब उसको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो उसकी सीट का उम्मीदवार हो या उसकी सीट की उम्मीदवार होने का इवन सोचता भी हो, क्योंकि हमारे पार्टी में अगर एक ही ऑर्डर चलता है वो सिर्फ खान साहब का ऑर्डर चलता है, बाकी हम सारे इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमारी पार्टी का वी आर प्राउड ऑफ इट कि हम वर्कर जैसे बंदे को उठाते हैं। चाहे मैं हूँ चेयरमैन, फिर भी वर्कर। हम अगर सुहेल अफरीदी हैं तो वर्कर, और खान साहब ने जब कहा है कि वो हमारा वज़ीर आला है तो सब कहेंगे कि वो वज़ीर आला है, रहेंगे। इसके ख़िलाफ़ मैं कहता हूँ, सारी बातों की तरदीद करता हूँ जो कहेंगे कि कोई ऐसी स्ट्रगल कोशिश होगी कि उसको रिप्लेस करे। देखें, मुखालिफिन करते होंगे, कोई दूसरे लोग करते होंगे। देखो, हमारी किंग पार्टी नहीं है, हम जमहूरी लोग हैं। ज़रूर कुछ चीज़ों पे इख्तिलाफ था, और वो जो MPAs का जिक्र हुआ है, आज भी मेरी उनसे मुलाकात होगी, उन्होंने इस्लामाबाद आना है कुछ MPA से। हमने कहा है इख्तिलाफ राय ज़रूर है, हम उनसे गुड गवर्नेंस पे डिस्कस करेंगे, उनके अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि नहीं, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ हो, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो वज़ीर आला को उम्मीदवार हो, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठा हो कि खान साहब के विजन के ख़िलाफ़ वो अपनी बात करता हो। जिस तरीके से बजट को सब ने सपोर्ट किया, आइंदा भी हुकूमत की सारे इकदाम को इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहेंगे। देखिए, जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब का ताल्लुक़ है तो हम सारे PTI वाले और मैं ख़ासकर उसके रोल का बड़ा मोतरफ़ हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। हम उसको हिराज तहसीन पे पेश करते, सुबह अच्छा चलाया है, पार्टी के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। और जिस वक्त खान साहब ने कहा कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, जो खान साहब का राइट है, वो अपना खिलाड़ी जब चाहे चेंज कर ले, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत बड़े फन का मुजाहिरा किया। राइट है, उसने मुझे फ़ोन किया सबसे पहले, उसने कहा मेरे पास आओ, मुझसे रिजिग्नेशन ले ले। मैं KP हाउस गया, मैंने उनको कहा नहीं, ये तरीक़ाकार अडाप्ट करना हुआ। उस वक्त उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। शॉर्ट ऑफ इट, अली अमीन गंडापुर साहब कैटेगरी के लिए कह चुके हैं, हमारी उससे डिस्कशन इस बात भी हुई है। न वो वज़ीर आला की दोबारा उम्मीदवार है, न वो कोई ऐसे स्ट्रगल करेंगे जिससे हुकूमत कमज़ोर हो या हुकूमत में कोई ब्लॉक हो। सर, ये बताइए कि जो मलाकन है उसको टैक्स जो हासिल था उसको खत्म किया गया है और 1 जुलाई से वहाँ पर अब पाकिस्तान की तरफ ये देखो, आपकी बात बड़ा सीरियस है। ये जो एक्चुअली टैक्स एक्सटेंड किया गया अभी 1 जुलाई से, हमारा ये मौके पर आया और हमने प्राइम मिनिस्टर से असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था और उसके मीटिंग भी की थी फाइनेंस मिनिस्टर से कि देखिए, ये जितने इलाके जिनको जो टैक्सेस है वो एक्सटेंड नहीं हुए हैं, तो ये ऐसे नहीं था। ये स्पेशल पैकेज क्यों था?
कि वो इलाके बड़े पसमानदा है, वहाँ कुछ है नहीं, वो मुकाबला नहीं कर सकते बिजनेस का, उन लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लिहाजा ये आप एक्सटेंड न करें, तो हम उसको सही नहीं समझते, बिल्कुल गलत है और इसके ख़िलाफ़ हम अवाम को सपोर्ट कर रहे हैं और हुकूमत को दोबारा कहेंगे कि आप अपनी इस बात पे रिव्यू कर ले। पहले भी फ़ौरन आपने लॉ में चेंजेस किए हैं, बराए मेहरबानी आप इसको एक्सटेंड करें जब तक आपने फैसिलिटी नहीं दी हो आवाम के पास। और ख़ास कर ये वो इलाके हैं जो पहले से फ्लड की वजह से सफ़र हुए थे। लास्ट टाइम जब फ्लड आया था जिससे KPK के 12 ज़िले इफेक्ट हुए थे, जिसमें ट्राइबल एरियाज भी ज़्यादा इफेक्ट हो गए थे, बुनेर और स्वात और ये इलाके भी इफेक्ट हो गए थे। इसमें से हुकूमत ने जो कमिट किया था, वफाकी हुकूमत ने NDMA के थ्रू, वो पैसे भी अभी तक हम नहीं मिले। वो जो रिसोर्स थे, चाहे वो बिजली के मद में थे, कम्युनिकेशन के, वो हमें नहीं मिले अभी तक। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये आप रिवर्स कर दें। ये माजरीन नशस्तों पर इस्तीफा का फैसला हुआ, वो फैसला हुआ है कि आप लोग देखिए, एक लेटर जो मेरे दस्तखतों से एक लेटर जो चल रहा है मेरे पास लाया गया है, वो जो लेटर मेरे दस्तखतों से लोगों ने कहा है कि हमने बॉयकाट का ऐलान किया 12 सीटों पे, वो फेक है। अलबत्ता सारी सीटों से और इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन है उससे रिलेटेड हम इंशाल्लाह 2 दिनों में अहम फैसले करेंगे। नहीं, देखो, जहाँ तक KPK का है, बिल्कुल मैंने ज़रूर कहा है और मेरा मतलब ये था लोगों को कि आप चंदा न करें, आप अपने में जो पैसे इकट्ठे कर रहे हो आप चंदा न करें, हुकूमत ही आपको देगी, लेकिन आप लोगों को फ़ौरन ख़ुद जो आप जिस्मानी जो हेल्प कर सकते हैं आप वो करें, पैसे सूबाई हुकूमत देगी। और सूबाई हुकूमत ने बड़े फराखदिली का मुजाहरा किया था। मैंने रिक्वेस्ट की थी अली अमीन साहब से, उसने मुझे कहा था कि आप अनाउंस कर दें और हमने लॉ चेंज कर दिया था। 2 लाख को हमने 3 किया, 3 को 5 और 5 को 10 और 10 लाख को हमने 20 लाख कर दिया था, सब लोगों के लिए, सिर्फ बुनेर के लिए नहीं। वो पैसे लोगों को जितने भी थे वो मिले हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मद में, एग्रीकल्चर के मद में जो बाकी है वो सारे के सारे मिले हैं और KPK हुकूमत भरपूर हिस्सा लेगी, कभी पीछे नहीं हटेगी इंशाल्लाह ताला। देखिए, जो बजट का हुआ, हम तो कोशिश कर रहे थे कि बैलेंस बजट पेश कर सके, लेकिन एनीवे जो 48 अरब रुपए है बिल्कुल वो खसारे वाला, लेकिन हम वफाकी हुकूमत को मुतालबा कर रहे हैं कि NFC में जो हमारा शेयर है अभी आपको हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस जो है वो बकाया है, वो आप हमें दे दें। जहाँ तक वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, देखो बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अभी तक वफाकी हुकूमत गुज़श्ता 4 सालों में इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकी, इतना अपना रेवेन्यू ना बढ़ा सकी कि अपने जो स्ट्रेटेजिक नीड्स है उसको फुलफिल कर सके। और यही रीज़न है, वज़ीर-ए-आज़म साहब जहाँ भी चलते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म साहब यही फरमाते हैं वहाँ पर कि आप कहेंगे मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन मजबूरी है। और इनकी मजबूरी यहाँ तक अब आ गई है कि कर्ज़े आपने लिए, टैक्स रिफॉर्म नहीं किया, आपने जो खर्चे कम नहीं किए, आपने जहाज़ ख़रीदे, जिसकी वजह से आप इस हद पे आए कि आप सूबों पे इन्हिसार कर रहे। आईनी तौर पर सूबों से मुतालबा करना ये इवन गैर आईनी है, पर हमने कहा है कि वो ये गैर आईनी है, आप उसका कोई और तरीका निकालें, अपने रेवेन्यू बढ़ा दें बजाय इसके कि आप सूबों पे इन्हिसार करें। थैंक यू जी, थैंक यू।